सबको जय मसीह की। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या देखने वाले हैं, प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। क्या ही अच्छा समय है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। सचमुच परमेश्वर हमसे बात करते हैं। जब हम उनका वचन सुनते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आइए आज हम फिर परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा वचन के लिए और उसके बाद हम वचन देखने वाले आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। आज आपका आत्मा हमसे बात करे मेरे प्रभु। सब शैतानी शक्तियां दूर हों जो वचन को चुराना चाहती हैं। इन द माइटी नेम ऑफ प्यारे खुदा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर, हमसे बात कर, हम पर कृपा कर, हम पर दया कर। मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे कि जो बोलूं तेरी रूह से, तेरी आत्मा से बोलने पाऊं पिता। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। ताली बजाएंगे होली स्पिरिट के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, आमीन। आज हम देखेंगे हमारी पुनरुत्थान की देह के बारे में, शरीर के बारे में। पुनरुत्थान मतलब, थोड़ा नीचे करता हूं, कईयों ने शब्द ही नहीं सुना होगा। किसने सुना पुनरुत्थान? देखो कहीं बैठे हैं इंटेलिजेंट, सुना ही नहीं कभी। हालेलुया। एक ज्यादा गहरी हिंदी है। हालेलुया। चलो मैं आसान भाषा में करता हूं। हमारी जी उठने के बाद कौन सा शरीर हमें मिलेगा उसके बारे में देखेंगे। अब समझ आया? जी उठने के बाद कौन सी देह या शरीर मिलेगा। जब हम दोबारा जी उठेंगे तो कौन सा शरीर और देह मिलेगा उसके बारे में देखने, उस शरीर के बारे में देखने वाले। तैयार हो? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हे रमन बहुत ध्यान देख दी सुन दी है। हालेलुया। पूरा दिमाग ला दी है कि पास्टर जी क्या कह रहे हैं। हालेलुया। गुड स्पिरिट ते में ध्यान ला के सुनो, ਤੁਹਾਡੀ स्पिरिट ते गल जाएगी। हालेलुया। लिखा प्रभु कहता अपने कान लगा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਥੋੜਾ ਐ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। हालेलुया। और कई कहते कान को नहीं लाते, आराम से बैठे, मन करेगा नींद आ गई थी, वापस आ गए हैं। हालेलुया। सो कान लगा के सुन कि प्रभु का आत्मा जिसके कान हो, कलीसिया से प्रभु का आत्मा, ऐसे अच्छा लगता है प्रचार करना। हालेलुया। चलो मैं पढ़ता हूं आपके लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 15 की 35 से पढ़ूंगा। पहले मैं पढ़ देता हूं, 58 तक पढ़ देंगे, 58 तक पढ़ देंगे, फिर हम वचन देखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पंछियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही हम भी जो है मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान
अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 53वां वचन, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल विवशता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। ताली बजाएंगे प्रभु के वचन के लिए। कितना लंबा था ना। हालेलुया। कुछ समझ भी आया, कुछ भी नहीं आया होगा, चलो हालेलुया। जितना आया प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज मैं बता रहा हूं, हम जब मुर्दों में से जी उठेंगे मेरे प्रियो, उस वक्त कैसी देह मिलेगी हमें, कौन सा शरीर परमेश्वर हमें देगा। मेरे प्रियो देखो, परमेश्वर का वचन बताता है, संत पौलुस कुरिन्थियों की चर्च को लिख रहा है कि अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। मेरे प्रियो हो सकता है उन चर्च के लोगों को लिख रहा है कि मुर्दे जी उठेंगे, चमत्कार होगा, हम मरेंगे नहीं, हम सोएंगे, प्रभु आएगा, हम उठाए जाएंगे, ऐसी बातें लिख रहा है। तो हो सकता है किसी के मन में यह प्रश्न हो, मुर्दे कैसे जी उठते हैं? मरने के बाद, जी उठने के बाद कौन सा शरीर मिलेगा? किस तरह का शरीर होगा? कैसा दिखेगा? कैसा उसका रंग रूप होगा? बहुत सारी बातें लोगों के मन में चल रही होंगी। आज आपके पास भी हो सकता है विचारों में कि पर पास्टर जी कहते हैं हम जी उठेंगे, पास्टर जी कहते हैं मुर्दे होने के बाद जब कब्र में जाएंगे फिर जी उठेंगे, कैसा शरीर मिलेगा? क्या होगा? वहां खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घूमने को मिलेगा? बहुत सारी हमारे अंदर, ये वाला शरीर तो काला है, वो कैसा होगा? गोरा होगा या चिट्टा होगा? हालेलुया। इसमें तो पाप है, उसमें पाप होगा कि नहीं होगा? इसमें तो बहुत पाप के विचार आते, क्या उसमें पाप के विचार आएंगे? बहुत सारी बातें मेरे प्रियो। हालेलुया। वो शरीर कैसा होगा, उसका तेज कैसा होगा, मतलब वो चमकदार होगा, उसकी महिमा कैसे होगी? हालेलुया। फिर वो पौलुस आगे कहता है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। मेरे जब तक ये शरीर मरेगा नहीं, ये शरीर खत्म नहीं होगा, तब तक परमेश्वर हमें दूसरा शरीर नहीं देगा। या दूसरा ऑप्शन है, यदि प्रभु डायरेक्ट आ जाता है तो इस शरीर को चेंज कर देगा। इस शरीर को क्या कर देगा? प्रभु की नजरों में ये शरीर कपड़े की तरह है। ये क्या है? हम इसके अंदर रहते हैं, हम आत्मा है। हम क्या है? और हम शरीर में रहते हैं। हम किस में रहते हैं? ध्यान सुनना, ये जो शरीर है ना, ये इस संसार का है, इस धरती का शरीर है, ये मिट्टी से बना है, ये मिट्टी से आया है, पर परमेश्वर ने इसमें अपना आत्मा फूका है। ध्यान से सुनते रहना। हालेलुया। वो कहता है, थोड़ा उदाहरण देता है, कहता है जब तक ना जो बीज होता है ना, हर एक बीज बोया जाता है, चाहे गेहूं का हो, चाहे किसी भी अनाज का हो, चाहे आप क्या धान बोल सकते हैं, गेहूं बोल सकते हैं, कनक बोल, जो भी बोले, हालेलुया। और भी बीज, वो जब बीजा जाता है ना, पहले मरता है। पहले क्या होता है? वो मर जाता है, उसके बाद वो नमी चीजें उगता है, और जब उस बीज के द्वारा दूसरे बीज आता है, उसकी चीज अलग होती है, वो अलग शरीर होता है। हालेलुया। सबके, वो आगे जाके बोलता है सबके अलग अलग शरीर हैं। सबके क्या है? देखो, हमारा शरीर अलग है। जो मछली होती है उसका शरीर मछली का अलग है, जानवरों का शरीर अलग है, ठीक है ना? अलग अलग शरीर है। हमारा शरीर और उनका शरीर एक जैसा नहीं है। हमारा मांस और उनका मांस एक जैसा, हमारे मांस में उनके मांस में अंतर है। हालेलुया। हमारे शरीर में उनके शरीर में अंतर है। उनका शरीर की जो बनावट है और है, हमारे शरीर की बनावट और है। उसका जो तेज, उसकी जो महिमा, जो ग्लोरी है वो अलग है, और हमारी जो महिमा और ग्लोरी है वो अलग है। हमारी तरह उसके सीधे नाक थोड़ी ना होता, कान थोड़ी ना होता है, उसके अलग होते हैं। हालेलुया। लिखा पंछियों का शरीर अलग है। पंछियों का भी शरीर तो पंछियों के पास भी है, पर उनका शरीर क्या है? आपको एक कमाल की बात बताऊं,
क्या तुम कभी ये तो नहीं सोचता कोई कि पंछियों का आत्मा कहाँ जाता है? पंछियों में आत्मा होता है। पंछियों में ना, दुनिया के लोग कहते हैं आत्मा होता है, मैं उनकी बात नहीं बोल रहा, प्रभु के वचन से बोल रहा हूं। हमको छोड़ के किसी में और में आत्मा नहीं होता, इंसान को छोड़ के। वो ऐसे हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि ये मान लो मोबाइल बनाया, मोबाइल टूट गया, काम खत्म। हालेलुया। प्रभु ने उनको ऐसा बनाया है कि उनके अंदर जान डाली है पर आत्मा नहीं डाली है। हमारे अंदर जान भी है, हमारे अंदर आत्मा भी है। और जब हम मरते हैं तो मेरे को शरीर नष्ट हो जाता है मगर आत्मा नष्ट नहीं होती। पर जब जानवर मरते हैं, पंछी मरता है, उसकी कहानी वही खत्म, उसमें कोई आत्मा नहीं है। उसके बाद कोई स्वर्ग नहीं जाने वाली, कोई नरक नहीं जाने वाली। मगर हम या तो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। हालेलुया। सो उनका शरीर अलग है, हमारा शरीर बिना आत्मा के जी नहीं सकता, उनका शरीर बिना आत्मा के जी सकता है। अभी देखो, जैसे ऐसे कह सकते हैं कुछ, अभी एक मैं पीछे सुन रहा था, एक गाड़ी बनाई है, बाइक बनाई है, वो पानी से चलती है, पर हर एक बाइक पानी से नहीं चल सकती। उस बाइक को ऐसा बनाया गया कि वो पानी से चल सकती है। मगर कुछ बाइक है जो डीजल से चलती, कुछ गाड़ियां जो डीजल से चलती हैं, कुछ गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं। उसको बनाने वाले ने उस तरह बनाया। ऐसे ही जब प्रभु ने हमें बनाया तो हम बिना, हमारे अंदर आत्मा डाला, बिना आत्मा के आप और मैं जी नहीं सकता। अगर मेरी आत्मा अभी निकल जाए तो मैं यही ऐसे बोलते बोलते स्टॉप हो जाऊंगा। एक बार हमारी चर्च में एक व्यक्ति था, वो बड़ा प्रश्न करता था, प्रभु कैसे हैं, मैं कैसे मानूं, ये वो। एक दिन परमेश्वर ने पता क्या किया, हम वर्शिप कर रहे थे, वर्शिप करते करते सीधा प्रभु का आत्मा दिखाई दिया, उसको दिखाई दिया, आया, उसको उठाया, ले गया। उसका शरीर ऐसे खड़ा हो गया, ठंडा हो गया, मर, जिसे बोलते हैं मर गया, ऐसे हो गया। उसकी आत्मा निकल गई लाइव। हमारी चर्च के मेरा दोस्त है वो, उसको ले गया प्रभु। कहां ले गया? जब प्रभु को क्रूस पर मार रहे थे तो बाद में रो रहा, मेरे प्रभु को मत मारो, मेरे प्रभु को छोड़ दो। पर कुछ समय के लिए वो क्या हो गया था, ऐसे डेड, शरीर ठंडा पड़ गया, बिल्कुल मर गया। बिल्कुल क्या हो गया? वो शरीर क्या हो गया? डेड हो गया। शरीर क्या हो गया? मेरे को ध्यान से सुनना। कुछ देर के बाद वो फिर से प्रभु ने उसका आत्मा उसमें डाल दिया, वो कुछ देर बाद जीवित हो गया। हालेलुया। फिर उसने बताया, मैं ऐसे ऐसे प्रभु को मार रहे थे, मैंने कहा प्रभु को मत मारो, छोड़ दो, मुझे मार दो, मेरे प्रभु को छोड़ दो। मेरे प्रिय, वो क्या है? हमारे अंदर आत्मा है, पर जानवरों के अंदर आत्मा हमने लाइव देखा है। हमने, कई लोगों ने आत्मा नहीं देखा, उनको पता ही नहीं है आत्मा हमारे अंदर होता है। वो सोचते खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है? मैंने देखा है। हालेलुया। बोलो, मैंने देखा है। मैंने प्रभु को भी देखा। तू मत मान, तू मूर्ख है, मत मान, नहीं मानना, मेरा क्या जाता तेरे मानने या ना मानने, पर मैंने तो देखा है। मैं कैसे इनकार करूं जो मैंने देखा है? मैंने प्रभु को सीधा देखा है। अब आपको मुझे दिखा दो, मेहनत करो, देख लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने प्रभु को देखा, मैं कैसे इनकार कर दूं मैंने प्रभु को नहीं देखा? मेरे प्रियो, आत्मा होता है हमारे अंदर, स्पिरिट होता है हमारे अंदर, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है। ध्यान से सुनिए, आप लोग जो आ रहा है आ जाएगा, आप इधर देखो सारे हैं, ठीक है? हम क्या देख रहे हैं आज? मरने के बाद परमेश्वर हमें कौन सा हमें शरीर देगा। सुन रहे हैं क्या सभी? कौन कौन जानना चाहता है कौन सा शरीर देगा? हालेलुया। अगर इस वचन को हमने ध्यान से पढ़ा तो वो बताता है उसका शरीर अलग है, उसका तेज अलग है। देखो, जो तेज है, तेज मतलब रोशनी, सूरज की रोशनी अलग है, चंद्रमा की रोशनी अलग है, तारों की रोशनी अलग है। और तारों में भी कुछ तारों की रोशनी ज्यादा है, कुछ तारों की रोशनी, बहुत सारे तुम में, कुछ मसीह लोग ज्यादा प्रार्थना वाले हैं, कुछ मसीह लोग कम प्रार्थना करने वाले हैं। इसका मतलब किसी की रोशनी ज्यादा है, किसी की रोशनी, किसी में ज्यादा पावर है, किसी में कुछ। प्रभु के दास बहुत माइटी हैं, प्रभु के सब दास आदर जोग हैं, प्रभु के सब दास बहुत अच्छे हैं। आई लव एवरीवन। हालेलुया। बट हमें भी पता है कि हमारा लेवल किसी का ऐसा है, मेरा लेवल और हो सकता है, प्रभु के किसी और दास का लेवल और हो सकता है। हम सब की आत्मा में ग्लोरी अलग है, महिमा अलग है। ध्यान से सुनना, शरीर में भी हम सब अलग हैं। मेरा रंग थोड़ा काला है, पर इसमें नहीं दिख रहा काला, ठीक है? हालेलुया।
मेरा रंग थोड़ा काला है, किसी का थोड़ा गोरा है, मेरी बेटी रिबिका है उसका रंग चिट्टा है, हालेलुया। सो उसका तेज अलग है, मेरा तेज अलग है, हालेलुया। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रभु ने अलग अलग तरीके से हमें बनाया है, हालेलुया। पर मेरे प्रियो, जब हम मरते हैं, वो कहता है कमजोरी की हालत में मरते हैं, पर सामर्थ के साथ जी उठेंगे। जो हमें शरीर दिया जाएगा ना, वो बलवंत होगा, वो कमजोर नहीं होगा, ये वाले शरीर की तरह। हाँ, ये जो अनादर के साथ हमें बोया जाएगा। बोया मतलब जब हम मरेंगे, जो प्रभु के लोग होते हैं उनका गाड़ा पता क्यों जाता है? वो इसलिए गाड़ा जाता है क्योंकि एक दिन प्रभु आएगा, उनको फिर से जी उठाएगा, हालेलुया। इसलिए हमको क्या किया जाता है? हमें गाड़ दो, हमें क्या करो? क्योंकि हमारा ये विश्वास है, प्रभु के वचन लिखा है, प्रभु आएंगे हमें दूसरा शरीर देंगे, हालेलुया। लिखा हमें बोया जाता है, बोया मतलब हमें दाब दिया जाता है अनादर के साथ। जब हम मरते हैं हमारा शरीर कैसा हो जाता है? कभी आंखें खोली रहेगी, कभी टांगी ऊपर रहेगी, हालेलुया, कभी अकड़ी रहेगी। अनादर के साथ, किसके साथ? अनादर के साथ हमें क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। एक बारी मैं कहीं गया, मैं कहा यार आदमी तो अच्छा था, ये अभी मर के ऐसे किया हुआ है। मैं कहा मुंह तो बंद कर बे, हालेलुया। अनादर के साथ क्या किया जाता है? मतलब वचन में लिखा अनादर के साथ कमजोर हो जाता है, मर जाता है। पर मेरे प्रिय, जब वो जी उठेगा, लिखा सामर्थ के साथ जी उठेगा, हालेलुया, शक्ति के साथ जी उठेगा, तेज के साथ जी उठेगा। मेरे प्रिय, एक स्वाभाविक है, ये है मिट्टी का शरीर, इसे स्वाभाविक मतलब कुदरती, नेचुरल बोलते हैं। एक होता है परमेश्वर हमें आत्मिक शरीर देगा। अब प्रश्न ये, क्या पास्टर जी हम आत्मिक शरीर को देख पाएंगे? कई लोग कहते हैं आत्मिक जब शरीर होगा कोई किसी को नहीं देखेगा। गलत। अभी मैं बताऊंगा आत्मिक शरीर कैसा है, आत्मिक शरीर कैसा है। और आगे लिखा है आत्मिक शरीर मेरे प्रियो, लिखा अमर है। वो क्या है? अमर है। हम नाशवान, ये नाशवान है, इसको निकाल देंगे, प्रभु का वचन कहता है। और प्रभु हमें अमर, सदा जो अमर है, जिसमें हम कभी मरेंगे नहीं, वो वाला शरीर हमें दे देगा, हालेलुया। उसकी रोशनी ना चमकदार होगी, वो ऐसे नहीं होगा जैसे ये, उसमें दाग दूग नहीं होंगे। इसमें तो फेयर एंड लवली लगानी पड़ती है, हैंडसम क्रीम लगानी पड़ती है, हालेलुया। उसमें आपको कोई क्रीम की जरूरत नहीं है, उसमें आपको कोई भी क्रीम की जरूरत, उस शरीर में आपको खाने की भी जरूरत नहीं है। मन करे तो खाओ, नहीं करे तो ना खाओ, भूख नहीं लगेगी, अपनी मर्जी के आप मालिक हो, हालेलुया। जो शरीर होगा मेरे प्रियो, वो अलग होगा, ग्लोरीफाइड। जैसे बल्ब जल रहा है ना, वैसे चमकेगा। वो शरीर जो हमें मिलेगा, ये तो चमक नहीं रहा। जब कहते हैं, जब प्रभु ने आदम को बनाया था ना, उसकी चमक ऐसी थी। जब उसने पाप किया तो ऐसा काला वाला आ गया, हालेलुया। पहले हम चमकते थे, हमारा जो बाप था, पहला बाप सबका, बाद में पता नहीं कितने आ गए, हालेलुया। पहला जो आदम बाप था वो चमकता था जब तक पाप नहीं किया। जब पाप किया, ग्लोरी चली गई, का रंग काला हो गया। काला मतलब ऐसे वाला शरीर हो गया, हालेलुया। वैसे ही जब हम परमेश्वर, हम मर जाएंगे, जब हमें गाड़ दिया जाएगा या प्रभु आ जाते हैं, तो मेरे प्रिय जब हम जी उठेंगे, वही शरीर परमेश्वर हमें देगा, चमकदार वाला, हालेलुया। फिर आप पास्टर को देखेंगे, उसके मुंह से रोशनी, हालेलुया। वो कपड़े चमक रहे होंगे, हाथ चमक रहे होंगे, सब कुछ चमक रहा होगा मेरे प्रियो। लिखा 48 में, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। मेरे प्रियो, पहला जो आदम था वो मिट्टी का था, जो दूसरा आदम यीशु मसीह, वो आत्मिक था, वो स्वर्गीय था, हालेलुया। उससे मिट्टी का तो था उसकी बॉडी, पर वो स्वर्गीय था। परमेश्वर ने उसे स्वर्गीय बनाया, वो स्वर्ग का परमेश्वर की पावर से पैदा हुआ मेरे प्रियो, हालेलुया। लिखा जैसे वो आत्मिक था, हम भी आत्मिक होंगे। एक बार हम मिट्टी से बनाए गए, आदम पहला मिट्टी से बनाए गए, हम भी बनाए गए, मगर जैसे यीशु मसीह आत्मिक हो गए, वैसे ही हम आत्मिक हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ध्यान से सुनना। हमारा आत्मिक शरीर कैसा होगा, सुनोगे कैसा होगा? एक तो पावरफुल होगा, एक चमकदार होगा, हालेलुया। याद रखना, वो कभी मरेगा नहीं, कभी भी। वो दीवार में से निकल सकता है, पर दीवार उसमें से नहीं निकलेगी। नहीं समझे? हालेलुया। अब समझोगे, अभी समझोगे, ध्यान सुन। जब यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह को गाड़ दिया गया,
जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आपको पता, प्रभु को स्वर्गीय शरीर दिया गया। पहले शरीर वाला जो था वो मिट्टी का था, उसमें खीले गाड़ दी, खील चली गई। उस शरीर में प्रभु इस जगह से दीवार में, कंध में होकर उस पार नहीं जा सकता। अगर कोई चीज प्रभु से टकराती तो उसके बॉडी को हर्ट होगा, अगर उसको मारते तो उसके जख्म होता है उस बॉडी में जो पहले थी। जब प्रभु मर के जी उठे, जब प्रभु मर के, आपको पता लिखा ऐसे ही थे, दरवाजे बंद थे, 12 चेले थे। जब प्रभु जी उठे, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दूसरा शरीर दे दिया। कौन सा पता? स्वर्गीय शरीर, जी उठने के बाद मिलने वाला शरीर। हालेलुया, तेजो में शरीर। अब पता क्या हुआ? अब चेले बंद है, यीशु मसीह लिखा बंद दीवार में से आगे निकल के सुपर नेचुरल शरीर वो हमें मिलेगा, सिर्फ हमें मिलेगा। हालेलुया। कौन सा शरीर? जो यीशु मसीह को जो बॉडी दी गई ना मरने के जी उठने के बाद, वही सेम हमारी होगी। अब चाहे तुम ट्रक फेंको यीशु मसीह पर, चाहे तुम कांटे फेंको, चाहे बट्टे, उस पर लगेंगे जरूर मगर असर नहीं करेंगे। अगर उसको काट दोगे वो कटेगा नहीं, अगर उसको फाड़ दोगे वो फिर जुड़ जाएगा। अब उसको चाहे पीस डालो वो फिर भी वैसे ही हो जाएगा। वो ग्लोरीफाइड है, उसको कहते हैं ग्लोरीफाइड बॉडी। अच्छा पास्टर, क्या उसको देख सकते हैं? यस, यीशु मसीह ने को देखा नहीं चेलों ने। क्या उसको छू सकते हैं? यस, छू सकते हैं, पर उसमें ना खून नहीं होगा। लिखा, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। इसका मतलब उस शरीर में ना तो मांस होगा और ना उस शरीर में खून होगा, पर वो शरीर होगा। परमेश्वर के पास अलग अलग तरह की बॉडी है। दुनिया कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, यही शरीर है। ये आपकी छोटी बुद्धि से आप कहते हैं। आप, वो परमेश्वर है, उसके पास अलग अलग शरीर है। प्रभु अभी मेरा शरीर बना रहा है। अब क्या करेंगे? जब बन जाएगा क्या करें? रमेश, इसमें से निकल उसमें घुस जा। दुनिया कहेगी अरे मर गया, अरे बाबा मर गया। हालेलुया। पर उसको ये नहीं पता मरा नहीं, यहां से निकला उसमें चला गया। हालेलुया। अब वो वाला रमेश हैंडसम रमेश है वो। हालेलुया। अब वो वाला रमेश कंध में से निकल सकता है। जब 1000 साल का राज होगा प्रभु का, जब हम धरती पर वापस आएंगे, वही शरीर होगा। वो सुपर नेचुरल बॉडी है मेरे भाई। यहां तक आप विश्वास करो, वो गायब हो जाएगी ऐसे। यहां गायब हुए, इंग्लैंड पहुंच गए, इंग्लैंड से गायब हुए, इंडिया। कौन कौन समझ रहा है वचन को मेरे भाई? सुपर नेचुरल आत्मिक बॉडी परमेश्वर हमें देगा जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे, जब हम इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, जब हमें गाड़ दिया जाएगा अविनाशी दशा में, मेरे प्रियो मरणहार देह में हमें गाड़ दिया जाएगा, तब परमेश्वर हमें अमर दे देगा, अमर शरीर देगा। उस पर कोई इसको काट नहीं सकता। अगर ट्रक उसके सामने आ जाए, ट्रक सीधा निकल जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अगर वो जहाज से नीचे गिर जाए, उसको कुछ नहीं होने वाला। अगर उसको समुद्र में डाल दो, डूबेगा नहीं, वो पानी पे चलेगा। ऐसा शरीर परमेश्वर हमें देगा। कैसे पता? क्योंकि यीशु मसीह को मेरे प्रियो जी उठने के बाद परमेश्वर पिता ने ऐसा ही शरीर दिया। हालेलुया। अब यीशु मसीह कंध में से निकल आते हैं सीधा। प्रभु कहता दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, पिता ने मुझे दूसरा शरीर दे दिया। पर हम क्या छू सकते हैं? यस, प्रभु कहता ये लो छू लो। कहता मैं भूत नहीं हूं। चेले कहते हैं भूत होगा भूत। प्रभु कहते भूत के ना, भूत को टच नहीं किया जा सकता। हालेलुया। उन्होंने प्रभु को छुआ, प्रभु को देखा, प्रभु को टच किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जब परमेश्वर हमें शरीर देगा ना, हम बिल्कुल वैसे होंगे। अच्छा, क्या मरने के बाद हम एक दूसरे को पहचानेंगे? क्या आपको पता होगा ये पास्टर रमेश जी हैं, ये नीलम है, ये अंजू है, ये मुझे पता होगा ये मेरी वाइफ थी। हालेलुया। क्या पहचानेंगे? कौन कौन कहता नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। यीशु मसीह को जब मुर्दों में से जी उठे, जब प्रभु को दूसरा शरीर मिला, प्रभु 12 चेलों को पहचान रहे थे। प्रभु को पता ये पतरस है, ओ पतरस। हालेलुया। प्रभु को पता ये थोमा है। मेरे प्रिय, हमको पता होगा
जब हमें परमेश्वर दे देगा ना, उसमें पाप नहीं होगा, पर हमें पता होगा ये मेरी चर्च का आदमी है, इसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, हाँ इसको मैंने बचाया था, इसको मैंने वचन सुनाया था, इसको मैं ये प्रचार करता था। हमारे अंदर अच्छी जो आत्मिक चीजें प्रभु की अभी हमने सीखी वो रह जाएंगी। कि आपको क्या लगता है हमारे अंदर का आत्मा पहचानता नहीं है? अभी कभी कभी हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं। एक वैसी उदाहरण दे रहा हूं, समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले मूर्ख होते हैं, ठीक है। कभी कभी हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं, अरे मैं इसका पति था, मगर उसको याद है कि मैं इसका पति था। तो अगर हम, मेरे प्रियो, हम मरेंगे, जब प्रभु हमें दूसरे में डालेगा, हम सब चीजें नहीं भूलेंगे, हम सब चीजें, कुछ चीजें हम भूल जाएंगे। एग्जाम्पल, पाप करना हम भूल जाएंगे। कुछ देखो, इस बॉडी में कुछ अंग हैं, कुछ भावनाएं, कुछ फीलिंग है, उनको प्रभु उनको दूर करेगा। उसमें अलग भावनाएं हैं, कुछ अलग फीलिंग। इसमें पाप करने की इच्छा हमेशा रहती है, उसमें पाप करने की इच्छा नहीं रहेगी। इसमें फेसबुक चलाने की इच्छा रहती है, उसमें नहीं रहेगी। हालेलुया। इसमें मुझे महिमा मिल जाए, मुझे इज्जत मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, इसमें रहती है। उसमें कार की इच्छा नहीं रहेगी। इसमें हम बोर हो जाते हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखा, उसमें बोर भी नहीं होंगे हम कई लोग, पास्टर जी सब सर चले जाएंगे, वहां गीती गाते रहेंगे सारा दिन, क्या बोर नहीं होंगे? नो, परमेश्वर आज तक बोर हुआ है? कितने साल हो गए परमेश्वर को, आज तक बोर हुआ हो? अभी भी नहीं बोर हुआ। मेरे प्रिय, ये शरीर के अंदर ये फीचर है, वो फीचर ये बोर हो जाता है। अगर किसी के साथ ज्यादा देर तक रहो बोर हो जाएंगे, अगर मोबाइल ज्यादा देर चला लो बोर हो जाएंगे, ज्यादा खा लो तो भी बोर हो जाएंगे, कुछ भी, हम अगर वचन ज्यादा सुनो ये शरीर बोर हो जाएगा। ये फीचर इसके अंदर है। पर उस जो वो परमेश्वर शरीर हमें देगा ना, उसके अंदर से ये फीचर नहीं होगा, वो सुपर नेचुरल होगा। कहीं भी आप जा सकते हैं, कहीं भी आप आ सकते हैं, एक्सीडेंट हो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हालेलुया। हालांकि उस वक्त तक कारें होंगी नहीं होंगी प्रभु जानता है। हालेलुया। जब हम 1000 साल के राज्य करने आएंगे इस धरती पर, उस वक्त कार होगी या नहीं होगी परमेश्वर जानता है। मगर मेरे प्रियो, हमें इतना पता है, बाइबल बताती है हमें परमेश्वर स्वर्गीय शरीर देगा, नाशवान, अविनाशी, जो नाश नहीं होता, अमर शरीर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसमें क्या आंखें होंगी? यस। उसके बाल होंगे? यस, प्रभु के बाल थे। चेलों ने बोला, अरे प्रभु जी आप पहले बाल थे अब गंजे हो गए, ऐसे नहीं बोला उन्होंने। चेलों ने प्रभु को, चेलों ने ये नहीं बोला, अरे प्रभु पहले आपकी दाढ़ी थी, दाढ़ी कहां गई प्रभु? नहीं, उसमें दाढ़ी भी थी वो अलग तरह की दाढ़ी होगी, आत्मिक होगी, वो अलग तरह का बाल होगा, वो अलग तरह की आंखें होंगी, वो अलग तरह के हाथ होंगे, अलग तरह के पैरों, पर दिखता ऐसे ही होगा। दिखता ऐसे नहीं है कि मैं मर गया मेरी शक्ल बदल जाएगी, शक्ल ऐसे ही रहेगी। शक्ल क्यों? क्योंकि वो प्रभु को पहचान गए, उनको पता था ये प्रभु है, उनको पता था ये कुछ फीचर्स अलग होंगे, उसकी ग्लोरी कुछ अलग होगी। मगर मेरे प्रियो, उस देह की एक खासियत है, वो देह कभी मरेगी नहीं। इस देह में दुष्ट आत्मा एंटर कर सकती है, उस देह में दुष्ट आत्मा एंटर नहीं कर सकती। इस देह में, मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, इस देह में, ध्यान से सुनना, इस देह में दुष्ट आत्मा जाती है, इस देह में बीमारी जाती है, इस देह में हम करहाते हैं। लिखा आगे अगर देखोगे क्या लिखा, कहता हम इस देह में ना करहाते हैं, तड़फते हैं, इस देह में हम परेशान हैं। हालेलुया। मगर प्रिय, जब हमें दूसरी देह मिलेगी हम उसमें कराहेंगे नहीं, हम उसमें परेशान नहीं होंगे। इस देह में हो सकता है आपके जख्म हो जाए, उस देह में जख्म नहीं होगा। इस देह में हम रोते रहते हैं, उस देह में हमें रोना नहीं पड़ेगा। इस देह में कभी यहां पर दर्द है, कभी यहां पर दर्द है, मम्मी कभी गर्दन मरोड़ दे मेरी। हालेलुया। उस देह में गर्दन मरोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं क्या? कौन कौन समझ रहा है? उस देह में मेरे प्रिय सिर दर्द नहीं होगा, वो देह दवाई नहीं खाती, वो देह बिल्कुल अलग है। उस देह को चंगियाई की जरूरत नहीं है, उस देह को प्रभु की हीलिंग की पावर की जरूरत है। वो ऑलरेडी अब ऐसी है कि ना तो वो पुरानी होगी, ना तो वो बूढ़ी होगी। वो बूढ़ी भी नहीं होगी, आपको पता है ये बूढ़ी होती है। यीशु मसीह को अगर आप देख लो अभी भी ड्रीम में ना, वैसे ही दिखेगा जैसे 30 साल पहले थे। बूढ़े नहीं होता, बिल्कुल बूढ़ा नहीं होता। हालेलुया। आप सोचते होंगे अरे पास्टर जी जब आप स्वर्ग में जाओगे बूढ़े हो जाओगे ना,
हालेलुया। नहीं नहीं, बूढ़ा बूढ़ा नहीं होऊंगा मैं, जवान ही रहूंगा उसमें। हालेलुया। परमेश्वर बूढ़ा शरीर नहीं देगा आपको, परमेश्वर अच्छा शरीर देगा जैसा उसका है। लिखा जैसा वो है वैसे ही हम हैं। लिखा यहां पर क्या लिखा है, देखो वचन देखो, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय हैं। मेरे भाई जैसा वह कौन? प्रभु। जैसा प्रभु की बॉडी है, जैसा प्रभु स्वर्गीय है, वैसा हम भी स्वर्गीय हो जाएंगे। जैसे परमेश्वर जवान है, मेरा यह विश्वास है, वैसे ही हम भी जवान होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा प्रभु का दिल पाप करने को नहीं करता, हमारा दिल भी पाप करने को नहीं करेगा। जैसा प्रभु चुगली नहीं करता, हम भी चुगली इस शरीर में तो हम चुगली 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 क्या करते हैं? हम डे नाइट चुगली से करते रहते हैं। उस देह में हम चुगली नहीं करेंगे। इस देह में हम निंदा करते हैं, हम लड़ते हैं, उस देह में हम लड़ेंगे नहीं। हालेलुया। उसमें हमें पता होगा, ये हो सकता स्वर्ग में पदवियां हो, ऊपर नीचे हो, लिखा सबके कामों के अनुसार फल दिया जाएगा, मगर उस देह में हमारे अंदर जलन नहीं होगी। अरे पूजा को तो ना सिंहासन पे बैठा दिया और मुझे तो नीचे बैठा दिया। पास्टर जी मुझे वर्शिप नहीं दी, इसको वर्शिप दे दी हैं। पास्टर जी ये लोग खाना खाते हैं अच्छा, इनके पास कार है, हम बेकार हैं। हालेलुया। उसमें यहां पर हम सड़ते ही रहते हैं सारा दिन। अगर कोई कुछ हमसे थोड़ा आगे निकल जाए, क्या सड़ते हैं बाबा रे बाबा, तौबा रे तौबा। हालेलुया। क्या सड़ते हैं, जलन आ जाती है ऑटोमेटिकली, चाहे आपका बुरा भी नहीं किया उसने। इवन कि चर्चिस में भी ऐसा होता है, क्या आ जाती है हमारे अंदर? जलन। मेरी बहन को नहीं दिया है, उसकी बहन को दे दिया। हालेलुया। उसको कपड़े दिए, मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या होता है इस शरीर में? ये सब बातें कोशिश करते हैं निकालने की, निकल जा निकल जा, पर फिर भी कहीं ना कहीं से मौका देख ही लेता है ये दिमाग। हालेलुया। पर जब वो शरीर मिलेगा, जब कौन सा शरीर मिलेगा मेरे पे? जब वो शरीर मिलेगा, उसमें हमारे अंदर जलन नहीं होगी। अगर मैं प्रभु की गोदी में भी बैठा हूंगा ना, तो मीनू को जलन नहीं होगी। पास्टर जी आप गोदी में क्यों बैठे हैं? उतरो, मैं बैठती हूं प्रभु की गोदी में। ऐसा नहीं करेगी वो, उसको जलन नहीं होगी। वो सब सेटिस्फाइड है वहां पर, जिसको जो मिला सब वहां पर खुश है, किसी को किसी से लेना देना नहीं है। आपको बताऊं, जो स्वर्गीय है ना, स्वर्ग, धरती उसके सामने कुछ नहीं है, जीरो। कई लोग सोचते स्वर्ग छोटा सा होगा। मेरे प्रियो, बाइबल पता क्या बताती है? परमेश्वर धरती पर पैर रखता है और सिंहासन उसका स्वर्ग में है। अब सोच लो, इतना बड़ा प्रभु है तो उसका स्वर्ग कितना बड़ा होगा कि उसको समाने के लिए उसको जगह चाहिए। दिखता हमारी तरह है, मगर जब प्रभु ऐसे रखता होगा ना पैर, ऐसे देखता, रमेश कहाँ है? ओ कीड़ा, इधर कीड़ी कहाँ चली, इधर मुड़, इधर। सब लोग सोचते पास्टर प्रभु हर जगह निगाह कैसे रख सकते, इतने बड़े हो, हम कीड़ी की तरह दिखते हैं ऐसे। एक बारी ना, जब प्रभु ने ना, एक बारी ना, कई लोग कहते थे प्रभु ने मुझे बोला ना कि ना सारी धरती मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं वचन पढ़ रहा, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं कहा प्रभु मजाक करते होंगे लगता है। हालेलुया। कहते इतनी बड़ी धरती, प्रभु कहते हे रमेश तू कीड़े शरीक है। प्रभु मैं कीड़ा जैसे हूं? लिखा याकूब को प्रभु ने बोला, ये शायद 40-41 में पढ़ते हैं, हे कीड़े शरीक याकूब। मैं कहा प्रभु कीड़ा क्यों बोलते हो? हालेलुया। हम छोटे से हैं, टिड्डू से। प्रभु मैं इस बात पर थोड़ा विश्वास नहीं कर सकता। तो एक दिन क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कि प्रभु धरती छोटी होगी, लिखा सारी जातियां, ये शायद 40 पढ़ो, इतना जबरदस्त लिखा सारी जातियां कुछ नहीं है, सब तारों का नाम ले लेके बुलाता है प्रभु। ए तारा, ए नागदोना इधर आ। हालेलुया। सबका नाम लेता, चल इधर आ, चल इधर आ, हाजिरी लगा के जा। इतना बड़ा प्रभु है, लेकिन सारी जातियां कुछ नहीं है और हम जीरो से भी कम है। मैं कहा प्रभु मजाक करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, सचमुच किसी ने लिखा है ऐसा? हालेलुया। मैं कहा प्रभु, पर प्रभु बोल रहा है सच है, मानना तो पड़ेगा, विश्वास देखे ना देखे, प्रभु बोल रहा है। तो एक दिन ना मैं कहीं कॉलेज में गया था, पर कॉलेज एक दिन उधर ना वो दिखा रहे थे, जब स्पेस में जगह जाती है ना, उधर पता क्या दिखा रहे हैं? सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी दिखा रहे हैं। कहते ये देखो तारा है, कहता ये देखो धरती है। पहले उन्होंने धरती दिखाई इतनी, मैं कहा वाह देखा बड़ी है, देखा प्रभु मैं जीत गया। हालेलुया। आप कह रहे थे छोटी सी है, देखो कितनी बड़ी। वो कहता देखो आगे देखो, वो कह रहे हैं आगे देखो, एक तारा आया, कहता जो सूरज है ना उससे इतना गुना बड़ा है।
मैं कहा अच्छा। फिर आगे एक और तारा, कहता ये सूरज से भी बड़ा है। मैं कहा अच्छा। फिर और एक और तारा आया, एक और तारा, धरती इतनी सी। मैं कहा प्रभु है इतनी बड़ी है? फिर पूरी गैलेक्सी दिखाई, उसमें धरती दिखाई नहीं दे रही है। प्रभु बोला इसीलिए बोला था तो कीड़े से रीख है। हालेलुया। जब मैं तुम्हें देखता हूं ना अपने असली रूप में, तुम इतने बड़े कीड़े से नजर आते हो मुझे, और तुम्हें उठाना पड़ता हुआ। लिखा तुझे मैं हाथों में लिए फिरता हूं। कैसे लेते फिरते हैं? छोटे से तो है हम। हालेलुया। जब मन करता ऐसे पकड़ा, आ जाओ रमेश, कहां जा रहा है? पागल, पाप करता है, थप्पड़ मारूं मैं। हालेलुया। चल इधर। पास्टर जी को कैसे पता लग जाता है हमारे बारे में? अब पास्टर नहीं, प्रभु इतना बड़ा है। और कमाल की बात पता क्या, जितना प्रभु बड़ा है ना, उसके अंदर एक पावर है। प्रभु के अंदर, उसके शरीर में एक पावर है। हो सकता है हमारे शरीर में भी वो हो जाए जब हम जी उठे। वो उतना ही बड़ा हो जाता है और उतना ही छोटा हो जाता है। वो चाहे तो अपने आप को ना कीड़ी समान कर लेगा, और चाहे तो अपने आप को ना धरती से अरबों गुना बड़ा कर देगा। वो ऐसा है परमेश्वर। चाहे तो बिल्कुल मेरे इतना छोटा हो जाएगा, कहता मैं तेरे दिल में रहता हूं। अरे प्रभु अभी तो बोल रहे थे इतने बड़े हो, इतने छोटे बन के मेरे दिल में भी आ गए। अरे मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं क्या हूं? जब मन करता है तो छोटा सा बन के तेरे अंदर चला जाता हूं, और जब दिल करता है निकल कर ना धरती से भी बड़ा हो जाता हूं। एक दिन मुझे एक ड्रीम आया, मुझसे कोई लड़ रहा है उसमें ड्रीम में, और एक पास से मेरा डैडी आ गया और एक पास से शैतान आ गया। अब वो शैतान क्या हो रहा है, जब वो मुझसे लड़ रहा है तो वो बड़ा होता जा रहा है। मैं कहता प्रभु तो बड़ा होता जा रहा है। प्रभु कहता है अरे होने दे, कोई बात नहीं, मैं भी हो जाता हूं। जितना बड़ा हो रहा उतना बड़ा प्रभु, जितना बड़ा हो रहा उतना बड़ा प्रभु हो रहा है। इतना बड़ा हो गया प्रभु। मैं कहा प्रभु अभी तो छोटे से तो इतने बड़े हो गए, अब तो मैं तो आपकी गोदी में आ जाऊंगा। अब तो कीड़ी की तरह होऊंगा। प्रभु कहता मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा बेटा ना, ये जितने लोग हैं ना पूरे संसार, इनको ना मैं ऐसे उंगली को उठा लूं। लिखा धरती के पहाड़ों को तराजू में तौलता हो। अब देख लो ना हाथ कितना बड़ा है। हम पहाड़ जब देखने जाते हैं, हो कितना बड़ा पहाड़। प्रभु कहता जो तेरे अंदर है ना, ऐसे तराजू में ऐसे तोलता हूं मैं। ये रहा पहाड़, ये वाला, ये माउंट एवरेस्ट, ये रहा हिमाचल, ये रहा कन्याकुमारी, जो भी है। हालेलुया। सबको कहता ये देख, और तराजू बड़ा वाला नहीं होगा, तकड़ी वाला। हालेलुया। इतना सा तराजू होगा, और लिखा आसमान को बीते से नापता हूं मैं। कैसे? एक गिट। ये रहा। हम कितना बड़ा आसमान। प्रभु कहता है ये देखो एक गिट का है। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं ना? यशाया 40 पढ़ना। किसने किसने यशाया 40 पढ़ा? उसमें साफ लिखा, कहता मैं ऐसे नापता हूं। लिखा तराजू में तोलता हूं। ये हमारा यीशु मसीह है। कौन? जो आपके और मेरे अंदर रहता है। फिर भी कमाल की बात है, हम शैतान से डरते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। हालेलुया। इतना बड़ा प्रभु है और हम शैतान से डर रहे हैं। एक दिन शैतान ना, ये मेरा टॉपिक नहीं है सो इसमें नहीं जाएंगे हम, चलो मैं किसी और दिन बताऊंगा, ठीक है। अभी हम कौन सी देह के बारे में देख रहे हैं? स्वर्गीय देह के बारे में देख रहे हैं। जब मेरे प्रियो हमें स्वर्गीय देह मिलेगी, मेरा ये विश्वास है, हो सकता है कि वो बड़ी हो जाए और छोटी हो जाए। वो सुपर नेचुरल होगी, दीवार में से निकल जाएगी, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, उसके अंदर कोई डर नहीं होगा, उसके अंदर कोई शैतान एंट्री नहीं कर सकता, उसमें दुष्ट आत्मा वास नहीं कर सकती, उसमें बीमारी रह नहीं सकती, उसको भूख नहीं लगती। अगर मन करेगा खा सकता है, नहीं करेगा। अब यीशु को देखो, अरे पतरस कुछ है खाने को, रोटियां हैं। अरे प्रभु अभी तो दूसरी देह मिली, इसमें भी खाओगे क्या? मर्जी है, मर्जी के लिए शौक के लिए खा लेते, भूख तो लगती नहीं है। हालेलुया। दूसरी जो देह मिलेगी ना, इसको तो नहीं दोगे तो मर जाएगी, उसको खाने की जरूरत नहीं है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हम तो जी रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो वैसी देह आज हम किसके बारे में देख रहे हैं? हमें परमेश्वर जी उठने के बाद कौन सा शरीर देगा? अविनाशी, अमर, सिनलेस, सिकनेसलेस, पेनलेस। हालेलुया। पाप नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, कलेश नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, निंदा नहीं होगी, चुगली नहीं होगी, पाप की तरफ मन नहीं भागेगा, सुपर नेचुरल होगा, कट जाए तो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। दीवार हो तो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, सीधे घुस जाओ।
मेरे प्रियो ऐसा शरीर देगा। जब यहां तक आना है, खन्ने से यहां तक, तो कार उठाने की जरूरत नहीं है। सोचो पहुंच गए चर्च में। हालेलुया। जब प्रभु 1000 साल के लिए राज करने आएंगे, ऐसे हम सुपर नेचुरल होंगे हम सब, वही शरीर के साथ। लिखा वहां पर सांप होंगे और सांप कुछ कहेगा नहीं। शेर होगा, आप शेर को ना ऐसे आ जाओ ओए की कर, जप्पी पा लेंगे उसको और आपको कुछ नहीं बोलेगा। अभी जप्पी पाना उसको, आपको ना टुकड़े टुकड़े कर दिए ना, तब बताना। हालेलुया। अभी सांप को उठा ले, अरे बाबा साग नहीं, नाग देवता। नाग देवता मारेगा ना, नाग देवता मर जाएगा तू। ये शरीर में नाग का असर होगा, उसमें आप सांप को उठा लोगे उसको। जब 1000 साल का राज है, वो कुछ नहीं कहेगा आपको। लिखा शेर भी होगा, हिरन भी होगा, सब जानवर क्या होंगे। 1000 साल का जब प्रभु हमें राज इस धरती पर आएगा, जब करेगा, वहां पर ये सब चीजें होंगी, हम भी होंगे और हमें कोई असर नहीं होगा उस शरीर में। मेरे प्रिय ये नहीं, अरे यार आज किराए वाला आ रहा होगा, हालेलुया, आज कार में पेट्रोल डलवाना है, अभी देखो खराब हो गई है, अब इसको रिपेयर भी कराना है। कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ भी ऐसा मेरे पे कोई टेंशन नहीं होगी। और वो शरीर में पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट होगा। वो शरीर में पढ़ाई की जरूरत नहीं होगी। मेरे प्रियो, एक जगह बाइबल में लिखा है, अरे यीशु मसीह पढ़ा भी नहीं है, उसको यहां ज्ञान कैसे आ गया। प्रभु कहता है, मैं परमेश्वर, मुझे पढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पढ़ने की भी जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं जो वो शरीर होगा ना, जब हम परमेश्वर देगा, उसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं। वो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसे सब पता होगा। सुपर नेचुरल बॉडी परमेश्वर हमें देगा। आज हम यही देख रहे थे कि मरने के बाद, जी उठने के बाद परमेश्वर हमें किस तरह का शरीर देगा। मेरे प्रिय, जानवरों जैसा नहीं होगा, हालेलुया। पर वो शरीर तभी मिलेगा जब हम मर जाएंगे, या तो प्रभु आ जाए हमें चेंज कर दे। एलिया के समय में एलिया मरा नहीं, एलिया प्रभु का दास था, मरा नहीं, प्रभु ने सीधे उठा लिया। जब वो उठाया गया, उसका शरीर वहां पर चेंज हो गया। हालेलुया। यहां पर लिखा है, देखो मैं वचन पढ़ के खत्म करता हूं। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। 51 में लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसकी 15 की 51, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब सोएंगे मतलब हम सब नहीं मरने वाले, कुछ हमारे जो होंगे वो बदल जाएंगे। पर जो मर गए, जब परमेश्वर उन्हें शरीर देगा, मेरे प्रियो, वो शरीर सुपर नेचुरल होगा, आत्मिक होगा, ग्लोरियस होगा, महिमामान होगा, तेज की तरह होगा। वो शरीर अद्भुत होगा, उसमें कोई बीमारी, कोई क्लेश, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। वो कभी मरेगा नहीं, मृत्यु उसको मार नहीं सकती। इस शरीर की वैलिडिटी है, हो सकता है 70 साल जिए, चलो कई बहुत अच्छा खाना पीना बना के रखते हैं अपने शरीर का, चलो 120 साल, 130, चलो 150 लगा लो, इससे ऊपर तो जाने वाले नहीं। हालेलुया। 150 साल जी लेंगे, अच्छा रखेंगे इस शरीर को, मर जाएंगे। उस शरीर को ना मेरे प्रियो, उसकी कोई मौत नहीं है, इटर्नल लाइफ के लिए वो जीवित रहेगा। ना तो वो बूढ़ा होगा, ना उसमें झुर्रियां पड़ेंगी, ना उसके बाल झड़ेंगे। यहां पर प्रार्थना कराते हैं, पास्टी बाल झड़ गए, प्रार्थना करो पास्टी, पादरी के भी झड़ गए, देखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसमें बाल भी नहीं झड़ेंगे, कमाल की बात है। हालेलुया। ऐसा शरीर परमेश्वर हमें देगा। पर क्या आप उस शरीर को लेने के लिए तैयार हैं? वो मिलेगा किसको? सबको नहीं मिलेगा। वो सबकी बात नहीं कर रहा, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो उनकी बात कर रहा है। हालेलुया। जो अपना जीवन अच्छा बनाते हैं, प्रभु में आके पाप से दूर रहते हैं, मेरे प्रिय, उनको मिलेगा वो शरीर। लिखा, व्यभिचारी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हत्यारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। किसी एक भाई की, मैं कल पता नहीं परसों याद, किसी ने मुझे मैसेज भेजा, कहता है मैं जिंदगी से बहुत तंग हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, मैं मरने वाला हूं। मैं कहा तू नरक जाएगा, मैं आत्महत्या करना। मैं कहा तू नरक जाएगा अगर आत्महत्या करेगा। लिखा स्वर्ग, वचन में लिखा, हत्यारे, खूनी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और जो अपने भाई से नफरत करता, बाइबल ये कहती है वो भी हत्यारा है। हे प्रभु, किसी से नफरत मत कराना। हालेलुया। इसीलिए तो मैं सबसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं खूनी नहीं बनना चाहता। अगर खूनी बन के नरक में नहीं जाना चाहता। लिखा, जो अपने भाई से नफरत करता है वो भी हत्यारा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हत्यारे उसमें नहीं जाएंगे।
व्यभिचारी उसमें नहीं जाएंगे, गलत काम जो करते हैं वो उसमें नहीं जाएंगे, और भी बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं कि ये वाले नहीं जाएंगे। हालेलुया। जो काम वो व्यक्ति जो इन कामों को नहीं करते, जो पाप नहीं करते, इन चीजों से दूर रहते हैं, अपने आप को पूरा बचा के रखते हैं, उनको परमेश्वर ये शरीर देगा, सबको नहीं देगा। हालेलुया। पहले जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन प्रभु के तरह बनाते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है, उनको परमेश्वर ये शरीर देगा। मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना है, आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वो ग्लोरियस तेजोमय शरीर हमें दे, वो जो कभी मरेगा नहीं, जो पाप से रहित है, जिसमें जेलसी नहीं है, वो शरीर परमेश्वर हमें देगा जी उठने के बाद। हे प्यारे परमेश्वर, हमें तैयार कर पिता। जो लोग मुझे सुन रहे हैं पिता, इस शरीर के लिए उन्हें तैयार कर मेरे प्रभु। तेरा आत्मा पिता उन्हें तैयार करे, तेरा आत्मा उन्हें आशीष दे, तेरा आत्मा उन्हें बरकत दे। मेरे प्यारे प्रभु पिताजी, जब आप आए हम रह ना जाएं, क्योंकि पिता बहुत ही जल्द आप आने वाले हैं। पिता आपने मुझे दिखाया, बादलों के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ कि मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं। मेरे प्यारे प्रभु, आप जल्दी आ रहे हैं, हमें तैयार कर दे पिता उस शरीर के लिए। मेरे पिता, वही शरीर हम चाहते हैं। इसमें पिता हमें दुख है, तकलीफ है, पेन है, दुष्ट आत्माएं कई बार अटैक करती हैं डैडी, वो वाला शरीर हमें देना मेरे पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यूट्यूब पर भी आता है, जरूर देखें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे और भी परमेश्वर के जबरदस्त वचन के साथ। अब मैं आपको सॉलिड फूड खिलाऊंगा। बहुत आशीषें कर ली, आशीषें ले लेके भाग जाते हो तुम लोग, हालेलुया। अब मैं तुमको सॉलिड भोजन खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रियो, एक मैंने कल या आज सुन रहा था, प्रभु के दास ने बोला सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई प्रभु के आने की। लास्ट इजराइल देश था, प्रभु ने कहा जब इजराइल देश फिर से बसाया जाएगा, समझ लेना मैं उसी जनरेशन में आ जाऊंगा। इजराइल देश 1948 में बसाया जा चुका है और कभी भी प्रभु आ सकता है। गेट रेडी, हालेलुया। 2000 साल के बाद उनको अपना देश मिला। 1948 में वो फिर अपने देश में गए इजरायली लोग। मेरे प्रियो, ये कोई आम बात नहीं है। प्रभु ने बोला था जब अंजीर के फल में कोपले लगे तब समझ लेना मेरा आना निकट है। मेरे प्रियो, अंजीर जो दर्शाता है वो इजराइल देश है। कोपले लगनी शुरू हो गई हैं, वो देश बढ़ना शुरू हो गया है, 8वें नंबर पे आ गया है। मेरे प्रियो, प्रभु किसी वक्त भी आ रहा है। गेट रेडी, सीरियस हो जाओ, मत बोलना बाद में रमेश ने बोला नहीं था। प्रभु मैंने बोल दिया है, इन्होंने नहीं सुना, इनके पाप इनके ऊपर हो। हालेलुया। मेरे ऊपर प्रभु मत, मैंने तो प्रभु बता दिया, इन्होंने नहीं माना, इनका पाप इनको देना प्रभु। पर मेरी प्रार्थना है प्रभु, किसी को नरक में मत भेजना, सबको स्वर्ग में भेजना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।